12 दिन अरेस्ट, रिहाई, अबडक्शन, रिहाई के प्रोसेस के थ्रू मेरी सेहत के हवाले से और इस वजह से सेहत और ये आजमाइश जो मेरी बच्ची को हुई, और मैंने जेल में अडियाला में इसकी वीडियो भी देखी जिधर वो इतना रो रही थी जब मुझे तीसरी दफा लेके गए हैं इधर से पंजाब पुलिस वाले। मैंने ये फैसला किया है कि मैं एक्टिव पॉलिटिक्स छोड़ रही हूँ और ये भी मैं कहना चाहती हूँ कि आज से मैं पीटीआई या किसी भी सियासी जमात का हिस्सा नहीं होंगी, क्योंकि मैंने सबसे पहले अपने बच्चों का, मेरे हस्बैंड की 5 महीने हुए हैं उनकी डेथ को, तो मेरे बच्चों की आई एम नाउ दी ओनली पेरेंट, तो बच्चों की वजह से, अपनी वालदा की वजह से और जाहिर है अपनी सेहत की वजह से जो कि बहुत ज्यादा खराब हो गई थी इन 12 दिनों में। और बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम एक्सपर्ट से मैं आपको खुशामदीद कहूँगी। नाज़रीन, 9 मई के वाक़यात ने तहरीक इंसाफ के सियासी मुस्तकबिल के लिए ख़तरे की घंटी बजा दी और पीटीआई की विकटें गिरने का सिलसिला तेज़ हो गया है। तहरीक इंसाफ छोड़ने वालों की लाइनें लग गई हैं। आज पीटीआई को एक बड़ा झटका लगा। बानी रुकन श्री मज़ारी साहिबा, जिन्होंने रिहाई के बाद पीटीआई को छोड़ दिया है और सियासत से किनारा कशी का उन्होंने ऐलान किया है। बहावलपुर से मखदूम इफ्तिखार गिलानी और खानेवाल से अब्दुल रज़ाक न्याजी ने भी पीटीआई छोड़ दी है। रावलपिंडी से फ़याज़ुल हसन चौहान ने भी पीटीआई छोड़ने का ऐलान कर दिया है। जमशेद चीमा और मुसर्रत चीमा ने भी पार्टी छोड़ने का पैगाम इमरान खान को भिजवा दिया है। शेखुपुरा से साबिक रुकन सूबाई असम्बली जलील शरकपुरी ने भी पीटीआई छोड़ने का फैसला कर लिया, जिसका बाज़ाब्ता ऐलान वो आइंदा 1-2 रोज़ में करेंगे। नाज़रीन, इत्तलात ये भी आ रही हैं कि एक बड़ी शख्सियत है जो जल्द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान करेगी और अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि ये बड़ी शख्सियत शाह महमूद कुरैशी या फवाद चौधरी हो सकते हैं। अब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने वालों की तादाद 23 हो चुकी है और बताया ये जा रहा है कि पीटीआई से अलहदगी इख्तियार करने वालों की तादाद 35 तक जा सकती है। इमरान खान साहब ने इस पर रद्द-ए-अमल दिया है और उन्होंने कहा है कि पीटीआई अरकान पार्टी छोड़ कर नहीं जा रहे हैं, उनसे ज़बरदस्ती पार्टी छुड़वाई जा रही है और इस तरह पार्टियां ख़त्म नहीं होती, पार्टी इस तरह ख़त्म होती है जैसे पीडीएम ख़त्म हो रही है। इसी मुनासबत से हम आज एक्सपर्ट्स के लिए पहला और बड़ा सवाल ये रखेंगे कि बानी रुकन श्री मज़ारी की पीटीआई से अलहदगी तहरीक इंसाफ के लिए कितनी नुकसानदेह है। पैनल का तारुफ करवा देती हूँ। आज प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज साहब, फैसल हुसैन साहब और मोहम्मद इलियास साहब। मैं आप सबको खुशामदीद कहूँगी। ब्रिगेडियर साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी। अब चूँकि 9 मई के वाक़यात के बाद अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सियासी मुस्तकबिल ख़तरे में लग रहा है, जिस तरह से इजाफा हो रहा है तहरीक इंसाफ छोड़ने वालों की। आज जिस तरह से डॉक्टर श्री मज़ारी साहिबा ने भी छोड़ी, फ़याज़ुल हसन चौहान ने भी मीडिया टॉक की, अभी कहा भी जा रहा है कि और बड़ी शख्सियात हो सकते हैं, क्योंकि जो पहले लोग छोड़ रहे थे उसके बारे में खुद रद्द-ए-अमल दे रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा कि ये कोई इतने इंपॉर्टेंट लोग नहीं हैं। लेकिन अब जो लोग आ रहे हैं, जाहिर है ये इंपॉर्टेंट लोग हैं, तो आप किस तरह से देख रहे हैं ये कितना बड़ा झटका है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सियासी मुस्तकबिल है उसको कैसे देख रहे हैं आप? कितना ख़तरनाक हो सकता है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए? और जो इमरान खान साहब ने रद्द-ए-अमल दिया है कि ज़बरदस्ती छुड़वाया जा रहा है, छोड़ना नहीं चाहते लोग, लेकिन गिले शिकवे एक जैसे ही आ रहे हैं। फ़याज़ुल हसन चौहान ने भी यही कहा, हमसे पूछा नहीं गया। श्री मज़ारी साहिबा की बेटी ने भी शिकवा किया, ईमान मज़ारी ने, कि इमरान खान साहब ने हमसे पूछा नहीं। तो क्या देख रहे हैं आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल कितना ख़तरनाक है जिस तरह से एक के बाद दूसरे लोग छोड़ रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? देखें दुआ, बात यह है कि लीडर वो होता है जो ऐसे क्राइसिस में ही शुड स्टैंड एंड ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपने ये सब कुछ किया था तो आपको बोल्ड तरीके से पार्टी लीडर की हैसियत से आपको इसको ओन करना चाहिए था। आपको कहना चाहिए था कि आई एक्सेप्ट फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हाट ऑल हैज हैपेंड एंड आई फील रिग्रेट एंड आई विल रिक्वेस्ट कि मेरे तमाम पॉलिटिकल वर्ड्स को छोड़ दिया जाए एंड आई टेक ऑन ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी। दैट शुड बी द लीडर जिसकी ये क्वालिटीज होनी चाहिए, बजाय इसके कि आप उसको रिग्रेट भी ना करो। एक दफ़ा भी प्रॉपर रिग्रेट अभी भी नहीं किया। उसके बाद आप कॉन्टिन्यूस ये करते जा रहे हैं कि उसी तरह इस्टेब्लिशमेंट को फॉरेन इंटरव्यूज में हर जगह पर। मैंने आपके प्रोग्राम में हमेशा कहा कि सियासी लड़ाई सियासी तरीके से करें, ये पुरतशद्दद ये चीज़ें सियासत में नहीं चलती हैं और ख़ास तौर पे आप मिलिट्री टारगेट्स पे जा रहे हैं। दे इज नो पर्पजलेस। आपको चाहिए था, आप कहते हैं जी आप बिल्कुल रैली निकालें, आप धरना दें, कोई तशद्दुद नहीं होगा, ताकि अवाम आपकी तरफ देख रहे थे, आपकी बात लबैक कर रहे थे, तो फिर आप उस तरह चलते। जलाओ घराव में व्हाट हैव यू गेन्ड? आपने तमाम
यंग बच्चे बच्चियों को जेल में कराया हुआ, उनको आपने कोई ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं की। क्या इन्होंने हर डिस्ट्रिक्ट के अपनी लीगल टीम जो थी, लॉयर फोरम था, उसको कहा कि जाओ इनकी मदद करो, वो बेचारे पता नहीं किस हाल में हैं, कैसे हैं, तो वो नेचुरली दे हैव टू कॉम्प्रोमाइज। तो इन चीज़ों में देखें तो ये बड़ा, और सबसे बड़ी आपने क्या इनिशिएटिव अपना जो था वो बड़े आराम से आपने PMLN को दे दिया। जिस तरफ दंदनाते टीवी पे फिर रहे हैं, जो बातें कर रहे हैं, अननेसेसरी जो बात करने की जरूरत भी नहीं है, वो अपना इमेज खुद खराब कर रहे हैं। आपको तो सिर्फ चाहिए था कि पीसफुल तरीके से कहते हैं जी इलेक्शन इलेक्शन, नथिंग एल्स। अगर वो जिस तरह मान गए थे तकरीबन कि जी हम जुलाई में इलेक्शन डिसॉल्व करेंगे, सितंबर में इलेक्शन करेंगे, व्हाट एल्स यू वांटेड। लेकिन आपको समझ, आप जो लॉस्ट योर हेड कि किस तरीके से जाना है, क्या करना है, तो इस तरीके से नहीं सियासत होती है। आई थिंक इट शुड बी लेसन फॉर हिम। और इसके बाद जी आप केसेस जा रहे हैं, गो एंड डू फाइट योर केसेस। जो भी तरीका कार्रवाई है उसको फेस करें। सारे पॉलिटिशियन करते हैं, रज़ा साहब ने कितना अर्सा फेस किया, बाकी पॉलिटिकल लीडर ने किया, लेकिन ये आइंदा से आपको सीखना चाहिए। उसके बाद जब भी ये करते हैं, आप देखें कितना उनकी पीठ में PML की कोई परफॉर्म नहीं है, बट दे आर ऑन टॉप। वो उनके पास अब एक ही टॉपिक है, इमरान खान एंड इमरान खान। अवाम के लिए कुछ नहीं उनके पास भी है, लेकिन आपने इनिशिएटिव लूज कर दिया है, यू आर अ लूजर। तो आपको ये चीजें सोचनी चाहिए, आपको स्ट्रेटजी कौन करता है। जमशेद चीमा जैसे आपके लीडर्स होंगे जो सिर्फ आपको पढ़ाते थे, फौज के खिलाफ बोलें। मैंने उनके प्रोग्राम में कई जमशेद को ठीक ठाक सुनाई, मैंने कहा ये आप क्या ये कर रहे हैं, कैसी बात करते हैं। तो अगर उनकी बातें सुनेंगे, फयाज चौहान ने भी यही बातें की हैं। आपको समझे कि कौन आपके मॉडरेट हैं जिनका एक्सपीरियंस है, दे कैन गाइड यू, दे कैन टेल यू। आप क्रिकेट की 11 की टीम तो नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान की बात है, अभी पॉपुलैरिटी थी। तो आई थिंक अभी इस वक्त तो इनके लिए बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन आ रही है। लेकिन हाँ, एक बात है कि 2002 में पीपल्स पार्टी के साथ भी टाइम डिफिकल्ट था, PMLN के साथ था, उस वक्त जो पार्टी रीएमर्ज होती है, रीइमेज करने के लिए कितनी आप में क्वालिटी है, व्हाट ऑल यू कैन डू, ये आपको समझ आनी चाहिए। पार्टी खत्म नहीं होती, और ना मेरे ख्याल में सियासी जमातों को बैन करना चाहिए पार्टी को, ये मेरे ख्याल में ये सोचना चाहिए इसके ऊपर। बट फॉर द टाइमिंग दिस पार्टी इज इन ट्रबल एंड लेट्स सी हाउ ही हैज टू गेट। अब इनकी लीडरशिप पॉलिटिक्स का पता चलेगा। सही है। आमिर साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं? जाहिर है ये हमारे हिस्ट्री में देखें, तमाम सियासी जमातों पर इस तरह का वक्त आया, जेलों में भी जाना पड़ा, अपनी हुकूमत से भी हाथ धोने पड़े, और लोग भी टूटे। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मार्शल लॉ के दौर में टूटी। अभी अगर रिसेंट PMLN की बात करें तो उस तरह से लोग नहीं छोड़ कर गए जिस तरह से हम देख रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लोग छोड़ रहे हैं। तो कितना नुकसान होगा? जाहिर है ये बात भी एक जगह दुरुस्त है आमिर साहब कि वोट तो जाहिर है इमरान खान साहब का है, वो तो किसी ये जो लोग छोड़ रहे हैं इनका वोट बैंक नहीं है। क्योंकि जब ये टिकट्स की तकसीम हो रही थी, हमारी शो में बात हो रही थी कि इमरान खान साहब किसी खंबे को भी टिकट देंगे तो वो खंबा भी जीत जाएगा। तो आप किस तरह से देख रहे हैं? आप ये लोगों का जाना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सियासी मुस्तकबिल क्या है, कितना नुकसानदेह हो सकता है इमरान खान साहब के लिए? वो कहते हैं ना, पास कर या बर्दाश्त कर, वो ट्रकों पे बसों पे लिखा होता है, और वो जलील कर देते हैं कार वालों को, जो मर्जी कर लो, रास्ता देते ही नहीं है। मोटरवे पुलिस भी परेशान हो गई है उनके लिए, इतना चलान करने देते हैं क्योंकि ढीठ इतने हैं। लाहौर वालों को ज़्यादा तजर्बा होगा कि ठोकर न्याज बेग से निकलने के लिए और वो चूना मंडी तक पहुंचते हुए बंदे की चूल्हें हिल जाती हैं कि बिल्कुल कोई रास्ता नहीं देता कोई किसी को। तो ये जिन्होंने वो बात कही थी ना कि खंबे को वोट देंगे, तो वो तो उसका जवाब तो वही देंगे कि खंबे को टिकट कितने मिलेंगे और जवाब कितने देंगे। इलेक्शन तो तभी होंगे जब इमरान खान साहब पॉलिटिकल कुव्वतों के साथ बात कर लेंगे, और वो आज भी चाहते हैं कि आर्मी चीफ उनसे बात करे या वो उनको बुला लें। वो अब डिग्गी में बैठ के जाएं, फ्रंट सीट पे बैठ के जाएं, झंडे लगा के जाएं पाकिस्तान के, या अपना तिरंगा लगा के जाएं कि जिन लोगों को उन्होंने सिखाया कि आपने, क्योंकि अब ये प्राइम मिनिस्टर ने बात कही है ना कि इमरान खान उसे लीड कर रहे थे कि जितनी इंस्टॉलेशंस पे हमले हुए हैं, तो या प्राइम मिनिस्टर जाके साबित करेंगे कि वो थे या नहीं थे, या इनके हाथ से जो फसली बटेरे फयाजुल हसन चौहान जैसे गवाह निकलेंगे, वादा माफ गवाह, एक नहीं कई निकलेंगे कि किसने क्या इंस्ट्रक्शंस दी थी, कब किसको क्या था। आज उन्होंने पहला हिस्सा दिया है जज्बात से भरी गेम का कि वो मलका जज्बात बने हुए थे कि जनाब पता नहीं 1 साल से तो लम्ही हो गया था। भाई जब लोगों को लताड़ते थे
और जो हरकतें बैठ के वज़ीर इत्तलात के दफ्तर में करते थे हरासानी की, वो बहुत सारी बातें वीडियोज़ ऑडियोज़ आई थी, तो क्यों नहीं बोले उस वक्त जब मज़ा लेते थे। फिर परवेज़ इलाही के एडवाइज़र भी बने थे, तो फिर तर्जुमान बने थे ना, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वज़ीर आला के एडवाइज़र बनाया गया था। यानी जब जब आपको हलवा मिला आप ठीक थे, जब आपके साथ परेशानी आई है तो सारा कसूर इमरान खान का हो गया। इमरान खान का कसूर ये है कि ये जिस तरह बटालियन में उनके पास भर्ती कराए गए थे, अब वापसी शुरू हो चुकी हुई है। कासिम सूरी कह रहे थे ना कि जी ये डेपुटेशन पे आए थे, वो आमिर कियानी भी किसी डेपुटेशन पे नहीं आए थे, वो इमरान खान के 1996 के थे, लेकिन इमरान खान ने उन्हें वजारत सेहत से निकाल के और पूरा रुसवा किया कि जी इन्होंने पैसे खाए हैं, इल्ज़ामात भी लगे और फारिग भी हुए, बचत भी हुई, वो फंसाते भी थे, बचाते भी थे, निकालते भी थे। और जैसे सब्तैन खान वज़ारत आला के उम्मीदवार थे, जैसे अलीम खान वज़ारत आला के उम्मीदवार थे, तो दोनों को नैब का मज़ा चखवाया गया बाकायदा प्लान करके। हमने उस वक्त भी ये बातें कही थी कि जो बुज़दार के खिलाफ, साईं उस्मान बुज़दार के खिलाफ होगा, उसका पानी नहीं पीने भरने को मिलेगा। अब आप देख लें, साईं उस्मान बुज़दार के खिलाफ कुछ नहीं हुआ आज तक, और बाकी सब छुपते फिर रहे हैं, भागते फिर रहे हैं। ये असल में ना कहानी जैसे ब्रिगेडियर साहब ने सुनाई, ये आज की नहीं है। एतजाज हसन भी तहरीक इस्तक़लाल में चले गए थे उस वक्त, वो जो आज सबसे बुजुर्ग वकील रहनुमा बने हुए हैं ना, और मुख्तलिफ चीज़ें हैं, ये सब पे आता है बुरा वक्त। बात यह है कि पीपल्स पार्टी के अंदर से पैट्रियट निकला था, नून के अंदर से काफ लीग बनी थी, लेकिन जो लोग अपने पाए इस्तक़लाल पे रहते हैं, तहरीक इस्तक़लाल में नहीं, वो फिर पार्टियों को जिंदा भी कर लेते हैं, वापस भी आ जाते हैं, उनकी लीडरशिप भी अमर हो जाती है। तो यहाँ पे अब मसला ये है कि इमरान खान साहब खुद कितनी संजीदगी के साथ अपनी सियासत को रियासत के साथ टकराने से बचाते हैं। अगर नहीं बचाएंगे तो फिर उनके लिए वो, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून दोनों ने नहीं किया कि जो कुछ भी हो गया उन्होंने इस रियासत पाकिस्तान को कोई ऐसा नुकसान नहीं पहुंचाया जिसके साथ आप ये कहें कि गद्दारी के लेबल लगने लग जाएं। वो ज्यादा से ज्यादा एक ढूंढते हैं बात पीपल्स पार्टी के लिए, जी अल-जुल्फ़कार बनी थी, आजकल यही है ना बयानिया एक पीपल्स पार्टी के खिलाफ, लेकिन क्या पीपल्स पार्टी ने कभी उसको ऑन किया? मुर्तज़ा भुट्टो के साथ एंड पे भी क्या हुआ, ठीक है, लेकिन सियासत इस चीज का नाम है कि आप रियासत के अंदर रहते हुए जबर जुल्म सब ये सब के साथ होता आया है, लेकिन जब आप नारे मारते हैं तो फिर बर्दाश्त भी करना चाहिए, फिर असूल भी रखने चाहिए। लेकिन चूंकि लीडर का कोई असूल नहीं है, इमरान खान साहब एकदम, वो कहते हैं यू टर्न लेना एक लीडर की निशानी है, तो ये इन सब के जो पैरोकार हैं इमरान खान साहब के, वो भी सारे यू टर्न पे आए खड़े हैं। मेरा ख्याल है आने वाले दिनों में काफी यू टर्न आएंगे और वो एकदम अबाउट टर्न लेंगे, फिर वो एड़ियों के जोर पे, जो मैं कहता हूं जैसे इमरान खान साहब ने अमेरिका के सामने गिट्टे जोड़ के, वो माफी मांगना होता है हाथ जोड़ के, फौजी जब गिट्टे जोड़ता है तो सलूट मारता है, तो इमरान खान साहब अमेरिका को सलूट मार रहे हैं, आपके खुदा का वास्ता है किसी तरह मेरी बचत कराओ, मेरे हक में बयान दो, ये सारे वही कुछ करेंगे। जी बाया साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का छोड़ना ये कितना नुकसानदेह है पीटीआई के लिए, और पीटीआई की मुस्तकबिल की सियासत को किस तरह से देख रहे हैं? दुआ नुकसानदेह, इस पे बड़ी दफ़ा हम बात कर चुके हैं, कितना नुकसानदेह है, कितना होगा, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये मनाजर हमने पहली बार नहीं देखे इस मुल्क में, बिल्कुल। लेकिन आज सच्ची बात है, शीरी मज़ारी को जिस तरह से मजबूर किया गया पार्टी छोड़ने पे, उसने बाकायदा दुखी किया है, और ये मंजर, मेरी बात आप लिख लें, कि ये पाकिस्तान की सियासत को बहुत देर हॉन्ट करेगा। ये मंजर, जिस तरह से एक खातून को वो कह रही है कि जी जेल में, जब मैंने वो वीडियो दिखाएगी मुझे कि मेरी बच्ची रो रही थी, आप हालात इस वक्त ये हैं कि कोई अदलिया की रिट नहीं है, अदलिया का कोई फैसला नहीं माना जा रहा, और समझ आ रही है कि जी बस जो पीटीआई छोड़ देगा उसके लिए आसानियाँ हैं, जो नहीं छोड़ेगा उसको नहीं छोड़ा जाएगा। तो चीज़ें तो ऑब्वियस हैं जो नज़र आ रही हैं, इसमें तो कोई छुपाने वाली किसी के लिए बात नहीं है। वो इमरान खान ने अगर किया था, वो स्पेयर हेड कर रहा था, उसका ट्रायल करें, उसको फांसी लगा दें आप। मैं एक अपील करना चाहूँगा इस मुल्क की अशराफिया से कि जो सहूलत लीडर्स को दे रहे हैं पीटीआई के, कि जो पीटीआई छोड़ने का ऐलान करता है वो बेचारा रिहा भी हो जाता है, सुकून से घर भी चला जाता है, तो ये कारकुन को भी ये खुदा के लिए सहूलत दे दें। सही। उस बेचारे को जाहिर है वो किसी लीडर ने वर्गला के भेजा होगा ना, लेकिन लीडर अगर अपनी गलती तस्लीम कर रहा है तो उसको आप माफ कर रहे हैं। जो अक्सर ये फैसल कहा करते हैं कि वो कारकुनों का क्या कसूर था, कारकुन जाहिर है वो आता है किसी लीडर के कहने पे ही वो इस हद तक जाता है, तो उसके लिए भी कोई माफ़ी की सहूलत होनी चाहिए।
वो आपको लिख के दे देगी जी आज के बाद मैं पीटीआई को वोट नहीं दूंगा, खत्म होगी बात। उस पर भी यकीन कर लेना चाहिए आपको, क्योंकि ये जो अंडरटेकिंग्स हैं, हम सियासत नहीं करेंगे, इस पार्टी में नहीं रहेंगे, ये भी चीज़ें मुस्तकिल तो नहीं है ना। ये बज़ाहिर है मुस्तकबिल में आपको शायद कहीं नज़र आ रहा होगा, फिर कहीं ज़रूरत किसी इनमें से किसी की ज़रूरत पड़ेगी और शायद पीटीआई में ही ज़रूरत पड़ जाए, तो वो फिर पीटीआई में शामिल कराया जा रहा होगा, ये जिस पार्टी में भी उसने जाना है। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है उसको भी बहुत सारी चीज़ों पे नज़रसानी की ज़रूरत है। वो हमारे बारे में तो खैर उनको फिक्र है नहीं ना, वो ठीक है, वो महंगाई हो रही है, जो मर्जी है वो एक चलाई जा रही है जी। कमाल सागडार ने कर दिया, 11 अरब डॉलर इकट्ठे कर लिए, और मोडीज की मैं आज भी रिपोर्ट देख रहा था कि जून तक अगर रिवाइव नहीं होता उसका प्रोग्राम IMF का तो डिफॉल्ट का खतरा मौजूद है। लेकिन वो चूंकि इस वक्त PDM का बयानिया बिक रहा है, इसलिए लोग ये भी खरीद रहे हैं कि जी भाई सागडार ने पता नहीं क्या कमाल कर दिया इस मुल्क के लिए। तो महंगाई शंगाई तो अब इशू ही कोई नहीं है, इश्यूज इससे बहुत आगे जा चुके हैं, और यकीनन अब इनको चीज़ों को रिवर्स करने के लिए मुझे नहीं पता कितने साल लगेंगे। जो बर्बादी हो गई है उस बर्बादी को वापस लाने के लिए मेरा पहले दिन से ये मौक़िफ़ है, और मैं अब भी उस पर कायम हूँ कि रियासत के साथ नहीं लड़ा जा सकता, ना लड़ना चाहिए। लेकिन रियासत को भी ये फैसला करना होता है कि हमने काबू पाना है, और इस तरह से काबू पाना है कि कम से कम नुकसान हो। ठीक, अगर आप ज्यादा नुकसान करके किसी चीज पे काबू पाएंगे तो मेरा ख्याल है वो घाटे का सौदा है, वो फायदे का सौदा नहीं। सही जी। फैसल साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं शरीफ मज़ारी साहिबा की अलहदगी? जो अब सीनियर रहनुमा भी जो क्लोज थे ख़ासतौर पर इमरान खान साहब के वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ रहे हैं, तो इस सारी सिचुएशन में क्या नुकसान हो सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इमरान खान साहब को? देखिए, अब ये कहना है कि इमरान खान किसी खंबे को खड़ा करेंगे तो खंबा भी जीत जाएगा। खंबा तो जब जीतेगा ना, जब इलेक्शन होंगे। अभी तो दूर दूर तक इलेक्शन नहीं है, तो खंबा कहाँ से लेकर आएंगे, और खंबा करेगा क्या? अभी तो अक्टूबर में भी कोई इलेक्शन के आसार नजर नहीं आ रहे। जाहिर है खंबा तभी जीतेगा ना जब इलेक्शन होंगे। इलेक्शन ही के आसार नहीं है तो खंबा कहाँ से जीतना है? तो बात यह है कि जब होंगे भी तो खंबे देखेंगे हम। रिवायतें होती हैं, माहौल होता है, अखलाकी इक़दार होती है। हमारे मुल्क में तो कोई अखलाकियात और इक़दार है नहीं। जो माहौल है उसके मुताबिक ही ये कुछ हो रहा है, इसके मुताबिक ही जो है माजी में होता रहा है। कोई ऐसी नई चीज़ तो इस मुल्क में हम नहीं देख रहे जिसमें हमें ये परेशानी हो कि भाई अचानक से कौन सा इतना बड़ा किसी सियासी पार्टी में इनकलाब आ गया। इसी तरह का हम माजी में भी चीज़ें देखते रहे, अभी भी देख रहे हैं और मुस्तकबिल में भी देखेंगे। बात यह है कि 9 मई को जो कुछ हुआ उससे जो है वो मुस्लिम लीग की पोजीशन स्ट्रांग हुई थी। हमने कल भी कहा था, उसकी सांसें बहाल हुई थी। इमरान खान जो है वो कमज़ोर पिच पे चले गए थे। इमरान खान की जो है मुश्किलात में जो है इजाफा हुआ था। इमरान खान ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी थी और मारते चले जा रहे थे। कोई जगह उन्होंने अपनी जिस्म की नहीं छोड़ी जहाँ कुल्हाड़ी ना मार रहे हो। नून लीग अब क्या काम कर रही है? नून लीग अब ये कर रही है, इमरान खान के हाथ में कुल्हाड़ी है ना, वो छीन के उसने अपने पर मारना शुरू कर दी है। आप दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन को अगर सियासी बुनियादों पे हल करोगे और इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाओगे तो ये आपके लिए नुकसानदेह होगा। सही, ये इससे आप इमरान खान को ऑक्सीजन दे रहे हो। ये बहुत गैर सियासी, जो लोग भी फैसले कर रहे हैं ये बहुत ज्यादा गैर सियासी फैसले कर रहे हैं। इसमें बसीरत नहीं है। इन फैसलों की बेनिफिशरी नून लीग नहीं होगी, इसको समझने की जरूरत है। आप ये देखें कि इमरान खान साहब के साथ जो लोग खड़े हुए थे, जो इंकलाब ला रहे थे, जो इंकलाब लाने वाले जो लोग होते हैं ना, वो तो नजरियाती तौर पे इतने मुस्तहकम होते हैं कि बड़ी बड़ी मक्तलगाह से जो है ना वो हंसते मुस्कुराते गुजर जाते हैं। ये तो 4-4, 5-5 दिन में जेल में घबरा कर जो है वो उन्होंने अपनी वफादारियां तब्दील करवा ली। बस जरूरत क्या है इनकी वफादारियां तब्दील करवाने की? बस इनकी वफादारियां तब्दील करा के आपको क्या फायदा पहुंच रहा है और इमरान खान को क्या नुकसान होगा? इसका जवाब मुस्लिम लीग की जो सीनियर लीडरशिप है ना उसको सोचना चाहिए कि भाई इनसे आपको क्या बेनिफिट हो रहा है और इमरान खान को क्या नुकसान होगा। ठीक, लेकिन सोचने वाला कोई हो तो सोचे कुछ। ये इस तरह के काम माजी में भी होते रहे, अभी भी हो रहे हैं, और हमारे मुल्क का जो कल्चर है वो आइंदा 50 साल बाद भी होंगे, 100 साल बाद भी होंगे। इसी तरह सिस्टम चल रहा है हमारे मुल्क में। हालात तो बेहतर नहीं होने।
ठीक, लेकिन ये सियासी काम नहीं हो रहा, इसलिए सियासी नताइज भी जो है अगर कोई हासिल करना चाह रहा है इस तरह के फैसलों से तो वो हासिल नहीं होंगे। इन फैसलों का बेनिफिशरी जो है वो इमरान खान होंगे, और ये जो कुछ हो रहा है ये इमरान खान के मुखालफिन के लिए अच्छी खबर नहीं है। सही, ये इमरान खान के सपोर्टर के लिए अच्छी खबर है। ये 20, 25, 50, 100, 200 लीडर के छुटने से क्या फर्क पड़ता है। लेकिन मैं एयाज साहब की बात की मैं बिल्कुल हिमायत करूंगा कि आप जब लीडरों को माफ कर रहे हैं तो कारकुनों को भी माफ कर दें। वो जिनके कहने पे जाके उन्होंने ये सब कुछ जलाया गिराया, वो जब महफूज है तो फिर कारकुनों को भी छोड़े, जरूरत क्या है फिर गरीब आदमी को। इस मुल्क में सारा इंसाफ। कराची की भी अपील मैं कर देता हूँ आपके साथ, क्यों सारी अदालतें कराची की जो है वो गरीबों के लिए रह गया है। ठीक है, अगर आप इस मुल्क में सब इंसाफ सारी अदालतें कर लो ना यार, खुल के बात कराची के नौजवानों की भी, क्यों डर रहे हो अब भी? मर्सिडीज कर लो बात, मर्सिडीज गाड़ियों मैं आपके साथ लेकर आएंगी। इनको बिलाजी में इनको तकलीफ हो रही है, आमिर साहब को मेरी समझ में नहीं आया, जबकि मैं तो इनके फायदे की बात कर रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ कराची के लोगों की खुल के बात करो यार, क्यों डर रहे हो अब भी? मैं कह रहा हूँ कराची के नौजवानों की बात करो, मैंने हमेशा आपका साथ दिया है। अल्लाह का शुक्र है, हम तो जब करनी होती मैं आपका साथ दूंगा, करो बात, डरो नहीं। जो है ना वो नहीं, हम तो जब करनी होती है बिल्कुल खुल के करते हैं। अल्लाह का शुक्र है किसी का लिखा हुआ स्क्रिप्ट नहीं पढ़ते। अभी भी सांस दबा के बात कर रहे हो यार, खुल के क्या बात कर रहे हो? बात तो हो नहीं रही, कोई डरे हुए हो, तुम्हें कोई नहीं पकड़ता, बात कर लो यार। ठीक है फैसल, आपका पॉइंट आ गया जी। स्क्रिप्ट पढ़ना और अपनी पॉपकॉर्न खाओ, जमीन आसमान का फर्क होता है। ठीक है फैसल, कभी आप यही कह रहा हूँ, सांस चढ़ गया यार बात करते हुए। पॉपकॉर्न खाओ यार, आप या तो व्हाट्सएप बंदा पॉपकॉर्न खाए फिर सांस चढ़ जाए। आपकी ऑडियो भी का लेवल बहुत हाई है। सीटी घूम है आज नौजवान की सीटी घूम है। देखिए जो सूरत हाल है ये कि जो मेरी समझ में बात नहीं आ रही, इसमें आमिर साहब को तकलीफ क्यों हुई? मैं ये बिल्कुल आज हमारा दोस्त कहीं ज़हनी तौर पे बहका हुआ है। ज़हनी रो ना, एक वो गन्ने के रस को रो कहते हैं, आज तुम्हारी ज़हनी रो बहक गई है। इलियास साहब अजीब, मैं तो आमिर साहब को समझने से कासिर हुआ। गुज़श्ता 5 दिनों में तो मेरी तारीफें कर रहे थे, आज उन्होंने मुखालफत शुरू कर दी। इलियास साहब को मौका दे, इलियास साहब को। अरे भाई मैं यही तो कह रहा हूँ, ज़हनी रो आज बहकी हुई है, आज का लफ्ज यूज किया है। तो ये बेसिकली ये दोनों मेरा वक्त वॉल्यूम तो कम करते हैं, ये साजिश होती है आपके खिलाफ। साजिश नहीं है, ये मिली भगत है बेसिकली। इलियास साहब आप भी पास करें या बर्दाश्त करें? बिल्कुल पास करूंगा। अच्छा, शीरी मजारी का तो देख लें, उनकी बेटी उनको पहले ही कह दी तो बर्दाश्त ही करना पड़ा सर तो पास भी नहीं होना। बड़े अरसे से ना, बड़े अरसे से शीरी मजारी जो लगी हुई में तो आमिर साहब सब बर्दाश्त ही करते हैं, पास किसने करना है? शीरी मजारी की बेटी बड़ी अरसे से लगी हुई थी। आज मेरा भाई दुखी है, रंजीदा है, और वो कोई मसला है करने के लिए उनका ये तरीका था। काफी अरसे से आपने उनको देखा, पहले भी आपको पता है पॉपकॉर्न खाने वाले लोग। आप सही कह रहे हैं, पहले भी जब एंटी करप्शन ने उनको पकड़ा। अब कोई वापस आए हो यार, इतनी देर से कहे जा रहा हूँ, प्रेशर आया एक जगह से दूसरी जगह तीसरी जगह, तो फिर जाहिर है उनकी बेटी ने कहा, अब उनको समझाया कि जी अलहदा हो जाए। तो जाहिर है जो कारकुन जिस तरह ये लोग जिस तरह आए थे, शीरी मजारी तो शुरू दिन से उनके साथ थे, जो दूसरे लोग आए थे पीटीआई में जिस तरह आए थे वो अब वो इसी तरह जाएंगे। खान साहब को ये इसलिए फर्क नहीं पड़ रहा इस मसले में सारे, क्योंकि जब तक जो वोटर है ना वो उनके साथ है तो तब तक उनको कोई मसला नहीं पड़ेगा। ये लीडर आने जाने वाली चीजें। यूरिया की कीमतों में कमी, और अब जो देखें वो मुल्क भर में मरियम के साथ, मरियम नवाज साहिबा के साथ और हमजा साहब भी निकलने लगे और लोगों से जो कैंपेन स्टार्ट करने लगे। जाहिर है इसके बारे में वो देखना चाह रहे हैं कि अभी वोटर्स में उनकी कितनी स्ट्रेंथ है, वोटर्स को चार्ज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। क्योंकि ये 9 मई के वाकये के बाद जो सारी जो सियासी सूरत हाल है ये एक तब्दील होती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है जी, ब्रेक का कहा जा रहा है, मुझे बार बार पॉइंट आ गया कि आप कह रहे हैं कि 9 मई के बाद अब सियासी सूरत हाल तब्दील होती नजर आ रही है। अब देखते हैं कि पीटीआई के लिए ये कितनी सिचुएशन खतरनाक होती है या नहीं होती। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। दूसरा सवाल, अलकादर ट्रस्ट केस से मुतालिक इमरान खान की नैब रावलपिंडी में पेशी, 5 घंटों तक पूछगछ हुई। 190 पाउंड करप्शन का केस इमरान खान के लिए कितना खतरनाक है, राय लेंगे ब्रेक के बाद। कि आपने अपनी जमानत का नाजायज फायदा उठाया है और जिस बुनियाद पे आपको जमानत दी गई थी वो लवाजमात आप पूरे करने से कासिर रहे हैं। ये याद रहे कि ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा स्कैंडल है।
नाज़रीन, 190 मिलियन पाउंड का करप्शन केस इमरान खान के लिए बड़ा दर्दसर बन गया। आज इमरान खान जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेशी के बाद नैब रावलपिंडी में पेश हुए। नैब की कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम ने इमरान खान से तकरीबन 5 घंटे तक पूछगछ की है। बरतानवी क्राइम एजेंसी के साथ खतों किताबत के रिकॉर्ड से मुतल्लिक भी सवाल किए गए हैं। इमरान खान ने यह बताया है कि 190 मिलियन पाउंड से मुतल्लिक फैसले का रिकॉर्ड काबीना डिवीजन के पास है। NCA बरतानिया के रिकॉर्ड तक उनकी रसाई नहीं है और अलकादिर ट्रस्ट का रिकॉर्ड नैब को पहले ही मिल चुका है। ताहम एहतसाब अदालत ने अलकादिर ट्रस्ट केस में बुशरा बीबी की गिरफ्तारी से उन्हें रोका है और उन्हें 31 मई तक जमानत दी है। तो दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर के मोमिन खुसूसी अताउल्लाह तारड़ ने यह दावा किया है 190 मिलियन पाउंड मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा करप्शन का स्कैंडल है जिससे इमरान खान किसी सूरत बच नहीं सकेंगे। और इसी केस में इमरान खान ने खदशा जाहिर किया था कि 80% इम्कान है कि आज उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आमिर साहब, मैं आपसे आगाज़ कर रही हूँ, आपके ख्याल में ये जो 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस है इमरान खान के लिए कितना ख़तरनाक हो सकता है? जी आमिर साहब, जी आमिर साहब के साथ कोई टेक्निकल इशू आ गया है तो मैं अयाज साहब ये सवाल आपकी तरफ लेके आऊँगी। अब अयाज साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं? 5 घंटों तक पूछगछ भी हुई और इससे पहले भी जाहिर है और इमरान खान साहब ने खुद भी ये खदशा जाहिर किया कि 80% चांस है उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब जमानत तो हो गई, आप किस तरह से देख रहे हैं ये केस पर्टिकुलर? अगर इस केस की बात करें, इमरान खान के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है? देखिए, इमरान खान के लिए तो एक छोटे से छोटा केस भी बहुत खतरनाक साबित है। अच्छा, आपसे ही पूछा था, आवाज नहीं आ रही थी, आमिर से कहें वो जवाब दे ही दें तो ज्यादा बेहतर। नहीं करे यार, सबसे कर ले, बाद में करेंगे। नहीं, मैंने टेक्निकल कहा था सर। जी टेक्निकल मैंने कहा था। आपके साथ कोई मेंटल इशू कौन क्या बोला? फैसल साहब, मैंने टेक्निकल कहा था। कौन क्या बोला? मैं नहीं बोला, मैं बताया आपके साथ। अयाज साहब, आप नहीं, आमिर से शुरू करें ना ताकि ये बहस खत्म हो जाएगी, वरना बहस चलती रहेगी। सही है जी, आमिर साहब। अच्छा, असल में ना ये इशू वैसे तो बड़ा क्लियर है। जो इमरान खान साहब के वकला बात कर रहे हैं वो भी ठीक है कि चूंकि कैबिनेट ने एक फैसला किया है और नए कानून में जिसको इमरान खान साहब ने चैलेंज किया हुआ है, ये कैबिनेट को इस्तिस्ना दिया गया है। जब कैबिनेट फैसले कर ले तो उनके ऊपर आप काबिल गिरफ्त नहीं होते। मतलब यहाँ तक की बात ठीक है। असल इशू ये है कि ये इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल है या नहीं है। पाकिस्तान को बरतानवी गवर्नमेंट ने 190 मिलियन पाउंड दिए कि ये इल गॉटन मनी थी जो उनकी नेशनल क्राइम एजेंसी ने निकाली, जिनके थे वो साबित नहीं कर सके कि ये उन्होंने लीगली कमाए हुए थे। तो उन्होंने जो नया कानून बनाया उसके मुताबिक ये जहां से पैसे आएंगे वहां चले जाएंगे। यहां से शहजाद अकबर साहब पहुंच गए लंदन और वो आजकल दुबई और लंदन में ही पाए जाते हैं, वरना वो प्रेस कॉन्फ्रेंसों में यहां पे पाए जाते थे पहले। और वो सारे की सारी होशरुबा जो कहानियां थी करप्शन की जो सुनाया करते थे गजब की, उन समेत गर्क हुए और यहाँ से गायब हो गए। चूंकि उनको पता चल गया और फैसिलिटेटर अवेलेबल थे उस वक्त, जिसका नाम बैन लिस्ट में डाला गया था, उन सबको कोर्ट्स फौरन निकाल देती थी और वो फौरन पाकिस्तान से गायब हो जाते थे। तो वो चले गए। अच्छा जी, अब जब ये केस आया और इमरान खान साहब ने 3-4 ये खुतबात दिए हैं इसके ऊपर, यही कहेंगे ना खुतबात दिए हैं कि जनाब देखें ये पाकिस्तान के पास पैसे आने थे, वो सुप्रीम कोर्ट में आ गए। बात सिंपल सी है भाई, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट है, अगर आ गए हैं तो आपको और मुझे क्या मसला होना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट में डैम के भी पैसे पहले भी मौजूद हैं, वहां पे जुर्मानों के पैसे भी मौजूद हैं। वो कोई इस्तेमाल करे ना करे, वो दुनिया से पूछेंगी सुप्रीम कोर्ट कि ये जो पैसे थे आपने नहीं इस्तेमाल किए, क्यों नहीं किए, जवाब दे। ये सुप्रीम कोर्ट पूछती है। लेकिन उनके पास जो पैसे पड़े हुए हैं, मैं और आप तो नहीं पूछ सकते कि क्यों पूछे भाई, आपकी मर्जी, आपके पैसे। लेकिन इशू ये है कि ये पैसे जुर्माने के तौर पे नहीं आए थे, ये हुकूमत पाकिस्तान को मिले थे। एक साहब के पैसे सुप्रीम कोर्ट में जमा होने थे कि जी ये जुर्माना है और आपने हर महीने इतने इतने देने हैं। इमरान खान साहब की कैबिनेट में शीरी मजारी, फवाद चौधरी और फैसल वावड़ा, जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी 12:30 बजे करेंगे, नैब में पेशी देके, गवाही देके, क्योंकि उन्होंने कैबिनेट में उस वक्त भी कहा था कि ये बंद लिफाफा क्या है शहजाद अकबर साहब। उन्होंने कहा जी जो इमरान खान साहब आजकल कह रहे हैं कि जी ये वो पैसे हैं, अगर हमने नहीं लिए तो ये हमें बरतानिया से लड़ाई लड़ के लाने पड़ेंगे, जो कि ऐसी बात फैक्चुअली नहीं है। पैसे पाकिस्तान आ गए, तकसीम कैबिनेट से उन्होंने कराए कि जिनके जुर्माने के थे उनकी जुर्माने के तौर पे अदा कर दिए, वरना ये हुकूमत पाकिस्तान के पास आने थे, जिस तरह मर्जी चाहते यूज करते। ये है वो इख्तियारात का गलत इस्तेमाल। अगली जो अलकादिर की कहानी है ना, वो सिंपल मैं आपको छोटी सी बता दूं। अलकादिर यूनिवर्सिटी जिसके ऊपर ये सारे सूफिया इकट्ठे हो गए हैं, उसको गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से एक टेक्निकल कॉलेज के तौर पर एफिलिएट कराया गया। वो कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, उसका कोई चार्टर नहीं है। पहले वो जमीन जो
जिस साहब को ये पैसे आए उन्होंने गिफ्ट की, अमानतन हुई जुल्फी बुखारी की। जुल्फी बुखारी ने बाद में, वो ट्रस्ट बाद में बना, ये जमीन पहले खरीदी गई, वो फिर ट्रस्ट के नाम की, उसमें बाबर अवान साहब भी थे, जुल्फी बुखारी भी थे। फिर ये ट्रस्ट के ट्रस्टी चेंज हुए, जिसमें इमरान खान साहब आ गए, उनकी अहलिया आ गई और उनकी अहलिया की दोस्त आ गई। अब यहां तक ये बात ठीक है जी, वो तो ट्रस्ट है और वो कोई नहीं पैसे खर्च कर सकता। इशू ये है कि काबीना को गलत किसने ब्रीफ किया, क्यों झूठ बोला, और वो पैसे आप इधर लें या ना लें, जवाब उसका देना है कि आपने झूठ बोल के कैबिनेट से पैसे कहां अदा किए। बस केस इतना। आया साहब, मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि ये बहुत बड़ा कोई केस आप बना लें, ये बहुत बिल्कुल मामूली सा केस बना लें आप। इमरान खान को अगर नहीं छोड़ना, अगर फंसाना है, फिर कोई इशू नहीं है, किसी भी केस में आप फंसा लें और जो सजा देना चाहते हैं दे दें। बज़ाहिर तो यही नजर आ रहा है ना, कोई लेवल प्लेइंग फील्ड उसी वक्त होगी जब इमरान खान जेल में और नाहल हो चुके होंगे। फिर आप खंबे की जो बात कर रही थी, वो फिर कौन से खंबे को क्या वोट मिलेगा, मतलब जाहिर है प्लान तो यही नजर आ रहा है इस वक्त। मुझे नहीं पता कल को कोई चेंज आती है क्या होती है। जो इस वक्त स्पेशली PMLN की डिमांड भी रही है हमेशा से, मरियम साहबा तो बार बार वो याद भी कराती रही नहीं कि वादे पूरे करो जो किए थे, वो क्यों नहीं हो रहा। वो बहरहाल एक्सीलरेट हो गई चीजें और अब हमें नजर भी आ रही हैं। लेकिन बात वही है कि इस मुल्क में कोई भी प्राइम मिनिस्टर, इसका मतलब है कि अपनी मर्जी से फैसला नहीं कर सकता। जब वो कोई फैसला कर ले, वो चाहे इमरान खान हो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो हो, बेनज़ीर हो, नवाज शरीफ, जो भी हो, अगर कोई उसको आपने पकड़ना है किसी फैसले पे, उस पर तो आप पकड़ सकते हैं, बड़े आराम से पकड़ सकते हैं। दुनिया बहुत आगे जा चुकी है। बदकिस्मती से हम हमेशा रिवर्स गियर लगाते हैं और पीछे चलते जा रहे हैं। तो अल्लाह ताला इस मुल्क पे रहम करे, हमारे हाल पे। और क्योंकि वो जो मैं फिर एंड वही करता होता हूँ कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो हमसे कहीं ज़्यादा समझदार लोग हैं। सही। शायद हमें वो चीज़ें नहीं नज़र आ रही होती जो उनको नज़र आ रही होती हैं, तो वो उम्मीद है कि इस मुल्क के हक में बेहतर फैसले करेंगे। ठीक है जी, ब्रेक लेते हैं जी। वापस यही सवाल होगा, दीगर एक्सपर्ट्स की राय लेंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात करें 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस इमरान खान के लिए कितना ख़तरनाक हो सकता है। ब्रिगेड साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी, आप किस तरह से देख रहे हैं? पर्टिकुलर इस केस की बात करें, आपको लगता है कि ये इमरान खान के लिए ख़तरनाक हो सकता है? दुआ देखें, बात ये है कि ये केस आई थिंक सबको पता है कि क्या केस है। इसमें ये 190 मिलियन पाउंड जो है ये हुकूमत पाकिस्तान के पैसे में ये उन्होंने कर दिए 460 के अगेंस्ट। डन, ठीक है, गलत किया। कैबिनेट डिसीजन किया, मुझे नहीं पता कि उसके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या है, जिस कॉन्ट्रैक्ट का पैसा है जो उन्होंने दिखाया नहीं था। नंबर 2 गलती जो उनकी ये सबसे बड़ी ये है कि जो उन्होंने ज़मीन ली है मलिक रियाज से, ली यूनिवर्सिटी के लिए और फिर पैसा वहाँ पर लगाया गया। इमरान खान को क्या प्रॉब्लम, ये द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, आप एजुकेशन मिनिस्ट्री से पैसा अप्रूव कैबिनेट से कराएं, मेरे फाइनेंस से कराएं और 8-10 अरब रुपया जाके अलकादर यूनिवर्सिटी बनाएं और उसके ट्रस्टी जो एक कानून है उसके मुताबिक कर दें। व्हाट वाज द इशू? देयर वाज नो रिक्वायरमेंट। लेकिन जिस तरह अताउल्लाह तारड़, मरियम औरंगजेब, मरियम नवाज, ख्वाजा आसिफ, प्राइम मिनिस्टर, जब केस चल रहा है, आज भी जब अताउल्लाह तारड़ की क्या कॉन्फ्रेंस ने की, ये सच एन इमेच्योर कि ये PMLN की तबाही के जिम्मेदार 3-4 लोग होंगे। क्यों बोल रहे हो आप? जब केस नैब में है, नैब को सारा पता है क्या हो, ठीक है, तो आपको क्या जरूरत है? आप बात करें, एनर्जी जाया कर रहे हैं। आप मुझे बताएं कि इन्होंने अटेंशन डाइवर्ट कर दी, चाहे इमरान ने भी गलती कर दी 9 मई का, प्लस ये बोल के सब भूल गए कि महंगाई कहाँ पर है, सब भूल गए IMF वर्ल्ड बैंक का कॉन्ट्रैक्ट किधर है, क्यों डिले हो रहा है। उसके बाद आपकी डिक्लाइन एक्सपोर्ट हो गई है, फिर आपके बजट डिले हो गया है, रिलीफ आवाम को नहीं मिल रही है। आप मुझे बताएं कि ये बातें करें ना, बताएं आवाम को, यूर गवर्नमेंट, आवाम ने आपको चुना हुआ है। टेल टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान कि व्हाट आर यू डूइंग टू गिव रिलीफ एंड बजट एंड IMF वर्ल्ड बैंक, क्या हो रहा है पाकिस्तान का, डिफॉल्ट के नजदीक पहुंचा हुआ है। ये तो आप बात करते नहीं है। आप अल कादर, अब भाई हो गया, नैब के चले, नैब सॉर्ट आउट करेगी। इमरान गन कमेटी मिस्टेक, ही विल सॉर्ट इट आउट। अकाउंटेबिलिटी कोर्ट है, उसके बाद हाई कोर्ट है, जो भी चलेगा चलने दें। आप ये बार बार आके उसी चीज को क्यों कर रहे हैं? आई थिंक ये चीजें हैं जो एक PML को रियलाइज करनी चाहिए। ऐसे अपने चेहरों को स्क्रीन से हटाएं अगर आपने आइंदा के लिए इलेक्शन लड़ना है। जी फैसल साहब।
देखिए, बहुत सीधी सी बात है कि इसमें कोई शक नहीं कि वो एक करप्शन हुई है, और जिसमें बिलवास्ता और बिलावास्ता जो है वो इमरान खान साहब जो है वो मुलव्विस हैं। बरतानिया में पैसे गए, बरतानिया ने सीधा सीधा बोला ये तुम लोग चोरी के पैसे हमें नहीं चाहिए, अपने मुल्क में जो है ना वापस ले जाओ। वो पैसे जो है पाकिस्तान जो वापस आ गए। उन पैसों की जिस तरह मैनेजमेंट हुई, बिल्कुल वाज़ेह नज़र आ रहा है कि उसमें जो है क्या मामलात हुए। उसके बदले प्लाट लिया गया या नहीं लिया गया, इस पर तो डिबेट हो सकती है, लेकिन ये बिल्कुल नज़र आ रहा है कि किसी को जो है वो बेनिफिट पहुँचाने की कोशिश की गई। अच्छा, हुकूमत भी इस बात पे मुत्तफिक है, इसमें कोई हुकूमती सतह पे कोई दो राय नहीं है कि इसमें कोई करप्शन नहीं हुई या दो नंबरी नहीं हुई, और ये पैसे जो हैं वो कौमी ख़जाने में जमा होने चाहिए थे, और वो किसी के अकाउंट में जो उस पर जुर्माना था, जुर्माने में एडजस्टमेंट किसी की नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन सवाल ये है कि जब आप इस बात पे मुत्तफिक हैं कि करप्शन हुई है और पैसे सही जगह जमा नहीं हुए, जुर्माने में एडजस्ट हो गए, तो क्या आपने जिन साहब के पैसे थे, जो प्रॉपर्टी टाइकून जो कहा जा रहा है, तो उनसे आपने कहा कि भाई पैसे अब तुम्हें दोबारा जमा करवाने कौमी ख़जाने में, या जुर्माने में जो पैसे जमा हुए थे अब उनसे वापस लेके दोबारा कौमी ख़जाने में जमा करा दिया? ये सुप्रीम कोर्ट से सवाल होगा। बिल में इसमें साबित हो, जहां से वो मोटा फटाफट आता है वहां, यहाँ जवाब सुप्रीम कोर्ट को देना है कि वो क्यों खामोश थे उस वक्त। जी जी, अब आप सुप्रीम कोर्ट के भी जवाब आप दोगे। अभी हम नून लीग की वजह से जनाबे अली, आपको भी तो बात करते हुए तजरिए में ठीक आना चाहिए ना। इनसे पूछ लो, उनसे पूछ लो, पूछो जिन्होंने पैसे लिए। सुप्रीम कोर्ट में पैसों को नहीं पता, क्यों नहीं है जी? सुप्रीम कोर्ट ने जुर्माना किया, पैसे किसने देने, आए कहाँ से? वहाँ खामोशी रखी। जुर्माना अरे वफाकी हुकूमत ने ये तय किया है कि ये पैसे जो है आप जुर्माने में एडजस्ट कर दें। वफाकी हुकूमत ने, वफाकी काबीना ने ये तय किया कि ये पैसे आप यहाँ पे सारे तर्जुमानी में लग गए। पूरी तो ये है कि पैसे कैबिनेट ने कैसे दे दिए, हुकूमत पाकिस्तान के पैसे थे। हम भी तो कह रहे हैं तो ठीक है भाई, गलत दिए ना, इस पे तो डिबेट ही नहीं है, इस पे तो डिबेट ही नहीं है, गलत दिए, इस पे तो डिबेट ही नहीं है। 100% गलत दिए, 100% करप्शन हुआ, 100% जो है किसी को फेवर दिया गया, और जिन्होंने ऐसा किया उसको खराब कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन जो प्रॉपर्टी टाइकून है उससे भी आपने कहा कि पैसे दोबारा जमा करवा दो, उन पैसों का क्या होगा? ठीक है, दोबारा जुर्माने जिसने लेने हैं वहाँ पे उन्होंने वफाकी और सूबाई हुकूमत को इख्तियार ही नहीं दिया। सारा काम सुप्रीम कोर्ट के पास है, रजिस्ट्रार के पास है, पैसे भी वही वसूल करेंगे, और अगर वो सिंध गवर्नमेंट को वापस नहीं कर रहे तो उस पर पूछ भी नहीं सकते आप। साहब को मौका दें, वो इशू ये है, क्यों भूल रहे हैं? सेटल होगा कभी। भाई साहब, आपकी ऑडियो इशू है, मैं आपको सुन नहीं पा रही। गलत इस्तेमाल किया गया। हाँ साहब को अगर ये पैसे बाहर से आ गए तो सबसे पहले ये सबक सीखना चाहिए कि गैर कानूनी तौर पर जो पैसे कमाए गए वो बाहर गए, उनके उस मुल्क ने कबूल नहीं किए, तो आप भी अपने मुल्क में इस चीज़ को सिखाएं। और आपने आके उस फंड्स को जो था बजाय कि कौमी ख़जाने में जमा करवाते, अगर बजट लेना था, अलकादर यूनिवर्सिटी बनानी थी, तो महकमा एजुकेशन, हायर एजुकेशन से कह के फंड्स वगैरह लेते, एलोकेट करवाते और उसको यूज़ करते। अपने इख्तियारात का इस तरह इस्तेमाल करना और इस तरह खुद ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में चले जाना, ये चीज़ें जो हैं वो इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल आ जाता है। इसलिए इसके एक तरीका कार है, SOPs हैं, उसके मुताबिक काम करना चाहिए। ना खान साहब तो रोटी को चोची कहते थे, समझ नहीं आई। अगर आपके पास इख्तियारात हैं तो फिर बड़ा सोच समझ के चलना चाहिए। ये नहीं है, इनको पता नहीं है प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर जो होते हैं उसमें फंड्स वगैरह का सारा इस्तेमाल आता है। अफसरान भी गलत अकाउंटेबल है, लेकिन हमारे मुल्क में कोई पूछ गूछ नहीं ना, ये तो पूछ लिया, वरना पूछ गूछ तो है ही नहीं किसी में, जो मर्जी लूट मार करे, जो सी मर्जी। हो गया आज के एक्सपर्ट से इतना ही। फीडबैक दीजिएगा, ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।